इधर कैसे बढ़ाएंगे? बरका होगा, नहीं हो रहा है बरका। कौन सी मिला रहा है? इधर हमको लाना कैमरा कैमरा हटा दीजिए, कैमरा काम नहीं कर रहा है। कौन सी स्क्रीन वाला करना है? हाँ, बड़ा कर दीजिए। मेरा नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। तो ना शेयर करे वाला ऑप्शन से आएगा। यहाँ पे क्या है? आप हटा देंगे। इधर से कर आइए यहाँ पे घर को। पास करें। दोबारा कर लीजिए, कैसे आना चाहिए। पर भाई बेड में पढ़ो 2 मिनट का नोट्स लिखे थे हमारे पहले यहाँ से आ गया कीजिए। गुड इवनिंग। आज आप लोग का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। और इससे आगे पढ़ेंगे थोड़ा।
नहीं चल रहा है। चलो तो हम लोग आज बात करेंगे, ध्यान से समझना अच्छे से। देखो ना करो हमने क्यों नहीं देते 1500 कोई 1000 का कोई 2000 की है तो ऐसा हो गया। माइक ऑफ करो। योगरा वीडियो जो अपना यूट्यूब पर डालते हैं बुद्धि देखी तुम तुम तो देखो मैं नहीं मेरा अकेले मैं था मैं कह लिया रहा वो लोग आप कर ले तुम माइक ऑफ कीजिए तो ऑफिशियल चलो तो आज हम लोग यहाँ तक जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं, आज क्लास करेंगे। ब्लूटूथ ले गया था वायरलेस तार वाला माइक ऑफ कर लो सब। सर उधरे से मैं कब कर दीजिए ना। कौन है लड़का, नाम बोलो तो। मोहम्मद एमडी ने आप लो तो इधर कौन है? हाँ? अब कीजिए ना उधर से यार आप लोग सर माइक ऑफ करो। ऑप्शन नहीं दे रहा है आपका। चुप रहो तुम, कुछ नहीं बोलोगे। चलो तो हम लोग यहाँ से आज बात करेंगे। तो आज हम विड्रॉल मेथड की बात करेंगे और क्वाइटस इंटरप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट से पहले, समझने से पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं। कुछ टर्म जान ले पहले। तो हम लोग कुछ टर्मोलॉजी जानेंगे। पहला टर्म है हम लोग का आज का कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन। याद रखिएगा कि टेस्टिस से लिबरेशन मतलब होता है रिलीज होना। किसका रिलीज होना? स्पर्म जब रिलीज होगा टेस्टिस से तो इस प्रोसेस को हम लोग सेमिनेशन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है हम लोग का कि अगर लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द पेनिस ऑफ मेल is called ejaculation। दो शब्द समझो, दोनों इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। थोड़ा टर्म जान ले कि जब मेल के टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग, जबकि अगर मेल के पेनिस के द्वारा रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग इजाकुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो हम लोग ये जानेंगे तीसरी पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि 1 ml ऑफ सीमेन contains 20 to 120 मिलियन स्पर्म। याद रखिएगा कि 1 ml सीमेन में 20 से 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि वन इजाकुलेशन के दौरान टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। याद रखिएगा 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये सीखें कि 1 ml सीमेन में 20 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं, और दूसरी पॉइंट सीखे हैं कि एक इजाकुलेशन के दौरान टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। और
of 200 to 300 million of sperm, 60% sperm must normal shape and size, जबकि 40% जो स्पर्म होता है, sperm shows vigorous mortality. तो हम समझ में आ गया कि एक इजाकुलेशन के दौरान टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं और इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% स्पर्म का जो होता है वो नॉर्मल शेप और साइज होता है, जबकि 40% स्पर्म जो है दिखाता है विगरस मोर्टेलिटी। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या नहीं। बढ़े आगे। बढ़े आगे, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो न्यू टॉपिक समझते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2, टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज का टॉपिक है हम लोग का विथड्रॉल मेथड्स। विथड्रॉल मेथड्स या क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस। तो हम लोग ये समझेंगे विथड्रॉल मेथड में क्या होता है। विथड्रॉल मेथड में क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या करता है कि मेल पार्टनर्स removes penis from vagina before ejaculation of semen। मेल पार्टनर क्या करता है, अपने पेनिस को रिमूव कर लेता है वेजाइना से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर्स जो होते हैं अपने पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर लेते हैं। इजाकुलेशन का मतलब ही बोले थे कि पेनिस के द्वारा स्पर्म का रिलीज होना ही इजाकुलेशन कहलाता है। तो इजाकुलेशन ऑफ सीमेन से पहले ही पेनिस को रिमूव कर लेता है वेजाइना से, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से डिपोजिशन ऑफ सीमेन वेजाइना में नहीं होगा। वेजाइना में नहीं होगा। और जब डिपोजिशन सीमेन ऑफ वेजाइना में नहीं होगा तो इसके परिणाम में क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लो कि मेल पार्टनर क्या करेगा, अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना से रिमूव कर लेगा इजाकुलेशन ऑफ सीमेन होने से पहले। इसके वजह से क्या होगा कि डिपोजिशन ऑफ सीमेन वेजाइना में नहीं होगा, और वेजाइना में जब सीमेन का डिपोजिशन नहीं होगा तो इसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इजाकुलेशन का मतलब ही होता है कि पेनिस के द्वारा, मेल के पेनिस के द्वारा जो स्पर्म का रिलीज होना, यही प्रोसेस इजाकुलेशन कहलाता है। और मेल पार्टनर्स क्या करता है,
सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फीमेल्स के वेजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, जिसके वजह से सीमेन का डिपोजिशन वेजाइना में नहीं होगा और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन this methods has high failure rate. This method has high failure rate because some amount of sperm will enters in the vagina before ejaculation. मतलब इजाकुलेशन से पहले ही कुछ अमाउंट में स्पर्म्स जो है वेजाइना में इंटर कर जाता है और जिसके वजह से some amount of sperms will enters in the vagina before ejaculation and it leads to fertilization. इसलिए इस मेथड का ड्रॉबैक है कि कुछ अमाउंट में जो स्पर्म होता है वो इंटर्स कर जाता है वेजाइना में इजाकुलेशन होने से पहले और इस स्पर्म के जाने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेडी प्रेग्नेंट हो जाता है। तो ये मेथड जो है रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। यस सर, आ गया। चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा टॉपिक है हम लोग का लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसको हम लोग लैम मेथड भी बोलते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए थे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मिल्क के रिलीज होने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ता है। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझ ले पहले कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मिल्क के रिलीज होने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पड़ता है। और एक पॉइंट और समझ लेंगे हम लोग, ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है और स्टोर और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये समझेंगे, बताइए ना क्या बोले, तो अब हम लोग ये जानेंगे लैक्टेशन
एमेनोरिया का क्या मतलब है? एमेनोरिया का मतलब ही होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मतलब होता है मिल्क फॉर्मेशन लैक्टेशन के दौरान फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवल्यूशन नहीं होता है। ये समझना है। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब ये होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और लैक्टेशन के दौरान, और लैक्टेशन का मतलब ही जानते हैं आप लोग कि रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के दौरान फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवल्यूशन नहीं होता है। इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म ये है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है PRH, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और जिसके वजह से हार्मोन आएगा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ये प्रोलैक्टिन मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा। ये प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। कहां पर? तो मेमोरी ग्लैंड्स में। याद रखना। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके एक्टिवेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी के एक्टिवेशन से हार्मोन आएगा जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड्स में। तो याद रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिंथेसिस करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है। ये जाके निगेटिव फीडबैक देता है। ये जाके निगेटिव फीडबैक देगा और सप्रेस कर देगा, सप्रेस द GnRH। अब एक बात समझ लो कि ये प्रोलैक्टिन, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ये जाके दिया हाइपोथैलेमस को और सप्रेस कर दिया किसको? GnRH को। आप जैसे जानते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट एक और समझिएगा आप। यहाँ से एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है GnRH। और जब ये GnRH
जब ये GnRH हार्मोन्स जो है जब इस एंटीरियर पिट्यूटरी पर गिरता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आता है। एक हार्मोन का नाम है FSH और एक हार्मोन का नाम है LH। चलिए समझो। लेकिन बच्चा क्या है ना कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अभी ज्यादा है। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, अभी प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है और ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करेगा, जाके निगेटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को और सप्रेस कर GnRH को। और जब हाइपोथैलेमस से, अभी देखो इधर देख लेते पहले, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है GnRH और ये GnRH जाके गिरता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आता है और इससे दो हार्मोन आता है, एक आता है FSH और एक आता है LH। और आप लोग को बताए हुए हैं कि LH हार्मोन्स जो है ओवल्यूशन के लिए तो हुआ क्या है कि ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जो है हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक दिया है, जिसके वजह से GnRH नहीं आएगा। और जब GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे नहीं आएगा तो यहाँ से ये भी बंद और ये भी बंद, मतलब हाइपोथैलेमस से GnRH भी रिलीज नहीं होगा और जब GnRH रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH भी नहीं आएगा और न क्या आएगा, LH आएगा। और जब ये दोनों हार्मोन बंद हो जाएगा तो इसके वजह से स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होगा क्या, ओवुलेशन। और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये समझ गए कि सबसे पहले जब माँ जन्म देगी तो उस वक्त बच्चे को मिल्क की ज्यादा जरूरत होती है, ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा होगा। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क बनने के लिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और यही PRH है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और इसका नाम आप लोग और जानते ही होंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये एडिनो हाइपोफाइसिस पर जब PRH गिरेगा तब इसके वजह से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स में। तो होता क्या है कि शुरुआत के अप टू 6 मंथ, बर्थ, बेबी के बर्थ से 6 मंथ तक, अप टू 6 मंथ, जो फीमेल्स के ब्लड में हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं जो जाके निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज नहीं होने से एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH नहीं आएगा और FSH LH नहीं होने से ओवल्यूशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग ये सीखे हैं कि लैक्टेशनल एमोनोरिया के दौरान फीमेल में ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है यहीं पे, क्योंकि ड्यूरिंग इंटेंस lactation, high level of prolactin hormone
हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन आ गया, FSH एंड क्या LH, कहां से, फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी, और एंटेरियर पिट्यूटरी से इसके बाद ये होगा कि LH और FSH के एब्सेंट होने के कारण ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो अगर कोई फीमेल इस पीरियड के दौरान बर्थ होने के 6 मंथ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल के साथ कर सकता है। इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फीमेल्स के ब्लड में बहुत हाई लेवल में प्रोलैक्टिन होते हैं, और ये प्रोलैक्टिन्स जो है ये जाके इनहिबिट कर देता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज होने से मना कर देगा, और FSH और LH के एब्सेंट होने के कारण फीमेल में ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। क्लियर है? लेकिन यह बात हम लोग ये समझ लेंगे, यह मेथड 6 अप टू 6 मंथ तक ही इफेक्टिव। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. यस सर। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया या रिकैप कर दें? सर समझ गए। पूरा बात समझ में आ गया यहाँ से नीचे तक? यस सर। Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? मनोरिया के जी, दौरान सर। फीमेल में ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन के दौरान हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। FSH और LH रिलीज नहीं होगा, और LH और FSH के एब्सेंट होने के कारण ओवल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है। यह मेथड 6 मंथ तक ही इफेक्टिव होता है। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. हम NCERT में बता देते हैं। देखो NCERT में क्या लिखा है, ध्यान दो कि विड्रॉल मेथड्स में लेना पड़ेगा। चलो तो देखो ये लिखा है, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन व्हिच मेल पार्टनर्स विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस में मेल पार्टनर्स जो है अपने पेनिस को रिमूव कर लेता है। विड्रॉ मतलब होता है वापस करना, विड्रॉ मतलब होता है वापस करना। विड्रॉ कर लेगा पेनिस को वेजाइना से, जिस बिफोर इजाकुलेशन मतलब सीमेन को पेनिस से रिलीज होने से पहले ही अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, जिसके वजह से इजाकुलेशन से पहले, जिसके बाद क्या होगा कि सीमेन का डिपोजिशन
सीमेन का डिपोजिशन जो है वेजाइना में नहीं होगा, नहीं होगा। और जब सीमेन का डिपोजिशन वेजाइना में नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है कि विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस का सबसे अधिक फेल्योर रेट होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट में स्पर्म वेजाइना में इंटर कर जाते हैं बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, इसीलिए यह मेथड उतना इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है? टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन नहीं हो। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? पेनिस के द्वारा मेल पेनिस के द्वारा फीमेल के वेजाइना में स्पर्म का ट्रांसफर होना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। तो जब इजैकुलेशन से पहले अगर पेनिस को विड्रॉ कर लेगा तो मेल पेनिस के द्वारा फीमेल के वेजाइना में सीमेन नहीं जाएगा, मतलब इंसेमिनेशन नहीं होगा। और इंसेमिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म का डिपोजिशन नहीं होगा, स्पर्म का जब डिपोजिशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। चलो देखो अगला, अगला क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का क्या मतलब? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ menstrual cycle. Method is based on the fact ovulation, therefore ovulation अभी जस्ट बताए कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होगा, अभी जस्ट बताए हैं कि हाई लेवल प्रोलैक्टिन ये क्या करेगा भाई? इनहिबिट करेगा वाईफाई आने में टाइम लगेगा, रुकिए ना। ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा वहां से। आई एम ऑडिबल? अभी कैसे ऑडिबल? अभी वाईफाई चालू भी नहीं हुआ वहां में। रोज सेशन होगा एनसीईआरटी का। बेस्ट एनसीईआरटी को हम पूरे आपको बोर्ड पे ही पढ़वा देंगे इसी ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि आप लोग एनसीईआरटी को पकड़ बना सके। अपने जहन में एनसीईआरटी को जो है फंसा लेना है। अभी नहीं चल रहा है, रुकिए ना। तो सुनेगा यहाँ पे शो कर देगा।